विजय माल्या ने फाइनली 9 साल के बाद अपनी चुप्पी खोली और राज भाई के पॉडकास्ट में 4 घंटे का डिस्कशन होता है। शॉर्ट में आपके लिए प्रेजेंट करके देता हूं ताकि आपको समरी मिल जाए। देखिए, स्टार्टिंग होती है कि किस तरीके से विजय माल्या का राइज होता है, किंगफिशर के राइज और यूबी ग्रुप के राइज के बारे में बात होती है। बियर का 52% का मार्केट शेयर ये अक्वायर कर लेते हैं, विस्की की इंडिया की नंबर 1 ब्रांड बन जाते हैं, मार्केटिंग के किंग होते हैं। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की बिड एक छोटे से मार्जिन से विजय माल्या हार जाता है और यहां पे टॉन्ट मारता है अंबानी को कि भैया इनसे तो हार ही जाते हैं। इवेंचुअली विजय माल्या के पास 3 फ्रेंचाइजी के ऑप्शन थे, इन्होंने ऑब्वियसली चूज किया बैंगलोर को। So I bid for 3 franchises. I lost Mumbai by a very small amount of money, but that's not surprising that Ambani's got it. The highest bidder for 3. And I had to choose one. So I obviously chose Bangalore. और ये एक मार्केटिंग डिसीजन था अपनी विस्की रॉयल चैलेंज को प्रमोट करने के लिए। इनका मेन फोकस था कि यूथ को कैसे अट्रैक्ट किया जाए और इसीलिए इन्होंने आईपीएल को बाय किया था। ये कोई आउट ऑफ शॉक नहीं था, प्योर मार्केटिंग एंड बिजनेस आइडिया था। इवेंचुअली इनकी जो एयरलाइन का एक्विजिशन होता है 2008 तक इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बन जाती है, पर फिर आता है ग्लोबल क्राइसिस। इस कंप्लीट सबप्राइम क्राइसिस जो 2008 में आता है, क्रूड एंड ऑयल के प्राइस इंक्रीज होते हैं, ग्लोबल रिसेशन आता है और यहीं से डाउनफॉल इनका स्टार्ट होता है। एयर डेकन को ये बाय करते मल्टी ब्रांड स्ट्रेटेजी के तहत। ओवरऑल लोन की बात करी जाए तो कुछ लोग कहते हैं 9,000, कुछ कहते हैं 11,000। विजय माल्या का कहना है कि 6,203 करोड़ का एग्जैक्ट लोन था और एज पर हिम 2024 तक ये ऑलरेडी 14,000 करोड़ के ऊपर का पेमेंट कर चुके। जब सैलरी के रिलेटेड बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये पे करना चाहते थे सैलरी, पर बैंक्स ने कोर्ट से स्टे ला दिया और किसी भी तरीके से इनको सैलरी देने का अलाउ नहीं किया था। और आज भी विजय माल्या रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को सैलरी पे नहीं करी। स्पेसिफिकली उनकी 60th बर्थडे की पार्टी के रिलेटेड डिस्कशन हुआ था तो उसको उन्होंने काइंड ऑफ डॉज करते हुए कहा कि भैया वो टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी, वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग आप समझोगे तो आपको रियलाइज होगा कि डायरेक्टली मैंने कोई भी फंड्स कंपनी का यूज नहीं किया था। 2016 में जब ये लंदन भागे थे, इनका कहना है कि ये फाइनेंस मिनिस्टर से मिलके कंप्लीट बातचीत करके लंदन गए थे, पर लंदन जाने के बाद इनका पासपोर्ट ही जब्त हो गया था और इन्हें एक स्केपगोट बनाते हुए कंप्लीट सिस्टम में जिंदा रखा। इन्होंने मल्टीपल टाइम सेटलमेंट की बात करी, पर क्योंकि इनका पासपोर्ट रिवोक हो चुका था, ये इंडिया में आ नहीं सकते थे। इन्होंने मल्टीपल सेटलमेंट का ट्राई किया, बार बार कोशिश करी बैंक के थ्रू सेटलमेंट करने की, पर बैंक ने इनका सेटलमेंट रिजेक्ट कर दिया। ऑल्दो बैंक ने कहा कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो हम सेटलमेंट कर देते, पर आपको अगर हमने सेटलमेंट दिया तो सरकार और सरकार के सारे लोग हमारे पीछे पहुंच जाएंगे। यह है इस कंप्लीट पॉडकास्ट की समरी। आपको क्या लगता है विजय माल्या के स्टैंड के बारे में कमेंट करके बता दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोगों को क्विक समरी मिल जाए, वो भी एकदम शॉर्ट में।